हेलो मेरे दोस्तों, सभी का मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह फिर से आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। साथ में एकदम राइट और जेन्युइन जानकारी लेकर आता हूं और सही समय पे लेकर आ जाता हूं। ठीक है, आज जो नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर आया हूं, झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर की तरफ से ये नोटिफिकेशन 2024 का आउट हो चुका है। जो कैंडिडेट स्टेनोग्राफर का कोर्स किए हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका होने वाला है। चलिए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से, किस प्रकार से आप अप्लाई कर पाएंगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा और कहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और साथ में यदि इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि आप तक कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत पहुंच सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो देखो, जो ये झारखंड स्टेनोग्राफर की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें कैंडिडेटों को जो कैंडिडेट स्टेनोग्राफर का या शॉर्ट हैंड का कोई ऐसा कोर्स किए हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है, इसमें ज़रूर वो अप्लाई करें। ठीक है, बात करें कि 2024 का जो नोटिफिकेशन है, इसमें जो नोटिफिकेशन आया है झारखंड की तरफ से, इसमें जो अप्लाई डेट की बात कही गई है वो 6/9/2024 से इसकी अप्लाई डेट शुरू हो जाएगी, आपका लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो इसमें 5/10/2024 तक इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ये कहें कि पूर्ण रूप से आपका 1 महीने के लिए आपको समय मिलने वाला है, मतलब 6 तारीख से लेकर 6/9/2024 से लेकर 5/10/2024 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। पूरा आपको 1 महीना का समय मिलेगा, इसमें आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसमें जो आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड की बात कही गई है, 5/10/2024 तक इसमें आप फ़ोटो और सिग्नेचर आप अप्लाई कर पाएंगे, मतलब अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, और साथ में इसमें एक और बात कही गई, यदि आप फॉर्म भरते समय यदि कोई मिस्टेक कर देते हैं या कोई ऐसी जो है आपका आधार नंबर या पिता जी का नाम, माता जी का नाम या अपने नाम में कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक करते हैं तो उसमें भी आपको एक जो है समय दिया गया है, उसमें भी करेक्शन के लिए आपको एक समय दिया जाएगा। उसकी जो डेट दी गई है 7 से 8 अक्टूबर तक, मतलब 7 और 8 और 9 और 10, मतलब 4 दिन तक आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप फॉर्म भरें तो करेक्शन के लिए पहले तो आपको ये होना चाहिए, जिम्मेदारी होना चाहिए अपने ऊपर। कहीं भी आप साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते हैं तो वहाँ पे आप ज़रूर एक प्रीव्यू करके ज़रूर आप देख लें। प्रयास ये रहे कि आपका पहले तो फॉर्म मिस्टेक ना हो। बाई चांस अगर कहीं आपका मिस्टेक हो जाता है तो आप करेक्शन के लिए आपको 4 दिन के लिए मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए आगे बात करें तो फीस इसमें कितनी रखी गई है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रुपये फीस है, SC/ST के लिए 50 रुपये फीस इसमें रखी गई है। ठीक है, आप नेट बैंकिंग द्वारा इसको फॉर्म आप फीस को आप फिलअप कर पाएंगे। अब आगे बात आती है एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें कितनी रखी गई है, तो एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 35 साल तक इसमें एज लिमिट रखी गई है। लेकिन कुछ पोस्टों में 21 साल से लेकर 38 साल तक भी रखी गई है, वो पोस्ट वाइज हैं। स्टेनोग्राफर में इसमें ये कंडीशन दे दी जाती है, यदि आप जो है ओवर एज है, यदि सपोज दैट जैसे एज रिलैक्सेशन का एक प्रावधान होता है वैसे इसमें भी कहा गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि 21 साल से 35 साल तक आपकी एज लिमिट होने वाली है। ठीक है, आगे बात करें तो इसमें जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, एलिजिबिलिटी आपकी बैचलर डिग्री कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें आपका साइंस साइड से या ग्रेजुएशन है या आर्ट साइड से ग्रेजुएशन है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए, BSc हो, BA हो या कॉमर्स हो, आर्ट हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और आगे बात करें तो देखो, इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको जो है स्टेनोग्राफर का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। यदि आप स्टेनो का ज्ञान नहीं है या कहीं से आप जो है कोई ऐसा कोर्स वगैरह नहीं किए हैं तो आप एग्ज़ाम ही नहीं निकाल पाएंगे, तो इसमें कहा गया है कि ठीक। टोटल पोस्टों की बात करें तो 454 इसमें पोस्टें दिया गया है, 454 इसमें जो है पोस्टें हैं टोटल। ठीक है, झारखंड सचिवालय द्वारा ये स्टेनोग्राफर में पोस्ट निकाली गई।
ठीक है। अब इसमें कैटेगरी वाइज पोस्टें दिया गया है कि किसमें कितनी पोस्टें हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 182 पोस्टें हैं, जिसको आप जनरल कहते हैं। एससी में आपकी पोस्टें 44 पोस्टें हैं। एसटी में 118 पोस्टें हैं। ओबीसी में फर्स्ट में 45 पोस्टें हैं। बीसी सेकंड में 7 पोस्टें हैं। ईडब्ल्यूएस में 31 पोस्टें हैं, जो कि टोटल पोस्टें 454 पोस्टें हैं, मतलब 454 पोस्टें हैं। ठीक है। अब बात आती है इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होगा और आपकी जो है अप्लाई कैसे कर पाएंगे और आपकी सैलरी क्या होने वाली है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होता है। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि इसमें सैलरी वगैरह क्या होती है। मैं सब कुछ इसमें बताने का प्रयास करूँगा। तो देखो, इसमें जो पेपर की बात कही गई है, आपकी 2 चरणों में पेपर होगा। 2 चरण होंगे, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन फर्स्ट में फिर 2 चरण होंगे, भाग ए भाग 2। ठीक है। ऐसे ही सेकंड पेपर में भी 2 पार्ट होंगे, भाग 1 भाग 2। तो पहले इसमें पेपर फर्स्ट है, उसमें भाग ए में क्या आएगा, भाग 2 में क्या आएगा, ये जानने का प्रयास करें। तो देखो, इसमें जो कहा गया है आपके लिए भाग 1 में, जिसमें भाग फर्स्ट में ये कहा गया है कि भाग फर्स्ट में आपको 500 वर्ड का एक जो है पेपर दिया जाएगा। उसमें 500 वर्ड होंगे, जिसमें आपको 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको लिखना होगा। ये आपकी कौशल परीक्षा होगी, ये आपकी सिर्फ कौशल परीक्षा होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से 10 मिनट में ये आपको लिखना पड़ेगा 500 वर्ड। दूसरा जो भाग 2 होगा, इसमें कंप्यूटर बेस पे टेस्ट होगा, जिसमें कुछ आपको वर्ड दिए जाएंगे, ये आपको तैयार करना होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे आंकड़े को MS वर्ड में टंकी करना होगा, मतलब जिसको आपको इंग्लिश में भाषा बताऊं तो इसको आपको MS वर्ड आपको प्रारूप जो है डिजाइन करना होगा। ठीक है। दूसरा जो होगा MS एक्सेल, आपको जोड़ घटाव, जैसे MS एक्सेल होता है, आपको जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए इसको आपको डिजाइन करना होगा, संबंधित गणना करनी होगी। जैसे मान लीजिए कुछ दे दिया जाएगा तो आप MS वर्ड खोल के उसमें जोड़ घटाव करना होगा। ठीक है। और दूसरा है जो थर्ड टॉपिक, इसमें पार्ट बी में आएगा, उसमें MS एक्सेल में जो डेटा तैयार होगा उसके आधार पर आपको पिन करना होगा, एक चार्ट तैयार करना होगा, ये आपको करना होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी 1.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको 1.5 घंटे होंगे, 90 मिनट पूरे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है कुछ वर्ड दिए जाएंगे, उसको आपको तैयार करना होगा। अब बात आती है दूसरे चरण की। जैसे आप दूसरे चरण में पेपर जाएंगे, ये क्वालिफाइंग है, इसका कोई नंबर नहीं जोड़ा, क्वालिफाइंग होगा। दूसरे चरण में आपको अब पेपर होगा। ठीक है। जैसे आप इसको पास कर लेंगे तो दूसरा पेपर होगा, जिसमें आपको 4 टॉपिक आएंगे। जैसे मैं अभी बताया कि पेपर फर्स्ट होगा, इसमें भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए और पार्ट बी हम डिस्कशन कर चुके। दूसरा पेपर में भी पार्ट ए पार्ट 2 है। तो पार्ट ए की अब हम बात करेंगे, जिसमें आपको हिंदी भाषा का, मतलब जो इसमें 4 पार्ट आएंगे, जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और आपके मानसिक जांच परीक्षा आपके लिए जाएगी, जिसमें आपको हिंदी भाषा के 25 प्रश्न 75 क्वेश्चन के, अंग्रेजी भाषा के 25 प्रश्न 75 क्वेश्चन के, सामान्य अध्ययन 25 क्वेश्चन 75 प्रश्न और 75 मार्क, और मानसिक क्षमता जांच 75 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 75 मार्क। इस प्रकार से आपके 100 मार्क 300 जो है 100 क्वेश्चन 300 मार्क के होंगे। इसमें आपको 30% लाना जरूरी होगा। 30% इसमें कहा गया है क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग नहीं है, इसी के बेस पे आपकी मेरिट तैयार होगी। ठीक है। तो याद आप रखेंगे, इसमें 30% नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन करेंगे इसमें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब पार्ट 2 की बात आती है, तो इसमें कुछ जो है भाषी जनजाति, जैसे आप बहुत सारी भाषाएं हैं, इसमें इंडिविजुअल एक भाषा आपको चूज करना पड़ेगा। एक भाषा में आपका पेपर होगा। जैसे मैं कुछ भाषाएं गिना दूं, इसमें दिया है संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडेरा, खड़िया, कुगुड़, कुरमाली, खोडरा, नागपुरी, पंखमुड़िया, इस प्रकार से उड़िया, ये कई भाषाएं दिया है। तो आपको एक भाषा इसमें चूज करना है, जिसमें आप रुचि रखते हैं उसमें आप चूज करेंगे, और उसका एक पेपर होगा जिसमें आपके 30 अंक होंगे। सिर्फ 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है। तो इसमें 100 प्रश्न होंगे,
2 घंटे का पेपर होगा, 30 मार्क आपको जो है ऑब्टेन करना है। तो ये रही पूरी आपकी सूचना, ठीक है। और आपकी जो है पूरी मेरिट आपकी रिटन एग्ज़ाम जो कि पार्ट 2 है उससे आप तैयार की जाएगी। पहला जो पेपर है वो क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है। तो ये रही पूरी जो है आपकी जानकारी। बाकी इसमें कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट करिए। और अब बात आती है सैलरी की। तो जैसे सैलरी आप जानते हैं कि सैलरी इसमें ठीक ठाक मिलती है। कोई भी स्टेनो होता है तो उसमें सैलरी बहुत अच्छी दी जाती है। सैलरी की मैं बात बताऊं तो 32,000 से लेकर इसमें आपको 56,000 तक इसमें सैलरी की बात कही गई है। इस प्रकार से अलाउंसमेंट वगैरह जुड़ के आपकी जो है पूरी सैलरी बनेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आप कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप तक तुरंत पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और साथ में तुरंत पहुंचाता भी हूँ। एकदम राइट और जेन्युइन जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूँ। यदि इस सेशन में थोड़ा बहुत सीख मिली हो, आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिली हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और साथ में अपने परिवार वालों का ध्यान और ख्याल दोनों रखें। ओके, थैंक यू सो मच।